नमस्कार। इस पॉडकास्ट में आपका फिर से एक बार स्वागत करते हैं। ये हमारा दूसरा पॉडकास्ट है। इसी टॉपिक के ऊपर हम सर के साथ बात कर रहे थे। एलिसा चिंगथोंग जी जो दिमासो में दिमासो में नहीं बोलूँगा, उस टाइम में एनसीएस ऑटोनॉमस काउंसिल के ईएम रह चुके हैं 80s के टाइम। और इनको जितना रुमनासो के बारे में पता है, उनको इतना आज के ज़माने में जितने भी बुज़ुर्ग हमारे रहे हैं, उनको शायद इतना बात पता नहीं है। आज के जनरेशन को उसमें से 1-2% भी पता नहीं होगा, जितनी बात इनको पता है। तो हम इसके जो पहले वाला एपिसोड था उन उसमें हमने बहुत सारी बातें की है। आपने अगर नहीं देखा तो उस एपिसोड को पहले देख लीजिएगा, तभी इस एपिसोड को आप समझ पाओगे। तो आज हमारा टॉपिक शुरू करेंगे। आज हम करेंगे जो हमारा एक फेमस गाँव है उमरासो में, तुम्बुंग से। तुम्बुंग के स्टोरी के बारे में जानते हैं सर से। जी सर, ये तुम्बुंग के बारे में आप कुछ बोल रहे थे। ठीक है। तुम्बुंग इज द नेम ऑफ ए स्ट्रीम। तुम्बुंग बोल के एक ठो नदी का नाम है। ये नदी जो कोपली में गिरता है। आप लोग सुना होगा जले फॉल्स। हाँ, बिल्कुल। जले फॉल्स तो कोपली में था। असम क्वारी का नीचे में, असम कोयला क्वारी का नीचे में कोपली नदी में फॉल्स है। इसको बोलते हैं जले फॉल्स। जले फॉल्स में कोपली नदी में गिरता है तुम्बुंग नदी थी। अच्छा। तो तुम्बुंग क्या बात है? तुम्बुंग तो पहला जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया लोग आने में टेंट तंबू घर बनाता है नदी किनार में। तो ये नदी और ये तंबू घर टेंट बोलते हैं ना इंग्लिश में, तंबू घर और नदी लेके नाम हुआ तुम्बुंग। अच्छा। तुम मतलब टेंट। तंबू घर ना, हाँ, हाँ। टेंट है, टेंट हाउस में बोला गया ना क्या। टेंट हो। हाँ। और इधर छोटा सा नदी है। वो लोग सर्वे जियोलॉजिकल सर्वे लोग भी कैंप बनने से पानी तो लगता है ना, तो ये नदी का किनारे में उन लोग का कैंप उठा वो नदी तो है ना अभी भी? है। हाँ। ये नदी है अभी भी। हाँ, नाला तो अभी भी है। हाँ है। तम्बू नदी बोल के अभी भी है। जले फॉल्स में हम बताया असम कोरी का नीचे, उधर जाइए। थोड़ा पीछे में तो ये है तुम्बुंग। हाँ तम्बू। अच्छा। तो located towards Jale Falls of Kopli River, not far from Assam Quarry of Korompani area. हुँ, हुँ। Previously, 19 families of Nepali people were dwelling there by grazing and cattle. By grazing of cattle, along with grazing and cattle rearing permit issued by the Ancil Autonomous District Council since 1955. 1955 से गाय गोरू पालने के लिए परमिशन दिया डिस्ट्रिक्ट काउंसिल से। अच्छा। हाँ। तो उन लोग एट दैट टाइम ओनली 2 persons वर परमिटेड। खाली 2 आदमी को परमिशन दिया पहला। कौन कौन है? हीराकिरी एंड पुरुषोत्तम। हीरागिरी और पुरुषोत्तम जी को 1955 में 55 बोले सर? 55 पे ऑटोनॉमस काउंसिल ने परमिशन दिया कि आप लोग गाय पाल सकते हैं, खुटी मतलब पाला सकते हैं वहाँ पे तुम्बुंग में। ओके, 2 आदमी थे तम्बू एरिया और में। आज बहुत लोग, हज़ारों शायद अब। तो बाद ग्रेजुअली 19 persons obtain grazing permit फ्रॉम एनसीएल ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल हापुड़। बाद में 19 आदमी को परमिशन मिला गोरु पालने के लिए उधर तुम्बू एरिया में। तुम्बुंग तो पुरालांसो विलेज बाउंड्री के अंदर में है। हम शॉर्टकट में लिखा है। हाँ, हाँ। And when they kept Nepal coming up with Karampani era since 1976, the Nepali people were shifted from Tumbung to Umrongso Cape area. वहाँ से उधर वो लोग भी शिफ्टिंग करने पड़ा। Where the land allotted area for the Cape affected families are 3 acres of land equally to each and every families affected families. माने एक अफेक्टेड फैमिली को 3 बीघा करके डिस्ट्रिक्ट काउंसिल से जमीन दिया। उस टाइम में। अब हाँ अभी जो हुँ। 1980 हाँ 80-81 में देयर आफ्टर बिगिनिंग ऑफ द नेम ऑफ occupied land area by the Nepali is rename of that place is called New Tumbu। उसके बाद में उधर का तम्बू से इधर नाम लिया लेकिन न्यू रखा है इधर।
जैसे पहला उमरोंसो ओरिजिनल उमरोंसो इधर था, यहाँ से जाके इधर 19 किलो उमरोंसो, इसे मपी तुंबोंग भी. Then the name of Tumbung village is been recognized by the Autonomous Council Haflong. Haflong is recognition भी आता है बोलते. New Tumbung village, the name New Tumbung is kept by the Kopli Hydroelectric Project Affected People Association, Corompononsis. तो ठीक है तुम लोग इधर मत बैठेगा तो न्यू तुंबुंग बोल के नाम रखो बोल के पापा से के affected people association मीन्स हम तो वाइस प्रेसिडेंट था इसके पापा का, हम लोग ही नाम रखा Korompani High School. Since the inception of Korompani High School in 1969, the schoolhouse has been made with thatch house constructed by the villagers of Korompani area by their own cost. Korompani High School जो था पहला बस्ती वाला लोग अपना खर्च से बनाया. खेर का घर हाँ हाँ बनाया हाँ. constructed by the villagers. The founder headmaster is Monoranjan Bormon. अभी है. हाँ Monoranjan Bormon. He is still alive. वो अभी तक जिंदा है. The school started from class 7th onwards with the following teaching staffs and students. जो पहला से जो शुरू है टीचर लोग और स्टूडेंट लोग कुम था. एक नंबर तो हम हैं स्टूडेंट. हाँ स्टूडेंट. हाँ. मनोरंजन बर्मन हेडमास्टर है. सेकेंड हो गया रिशन तिमु. थर्ड हो गया रंगबों का थार. रिशन तिमु अभी है, रंगबों का थार तो मर गया. राम सिंह तिमु अभी मर गया. विंस्टन चार्सिल अभी मर गया. रुएल चिंथो अभी मर गया. रिशल मिलिक अभी मर गया. डोमली रंग फारपी अभी तक है. करे मिलिक की अभी तक है. हाना खरबुतेन अभी तक है. खासिया है. कसाली था तेरंग पे इतनी मर गया. और हेडमास्टर बर्मन सर है हेडमास्टर. उसके बाद पदमलाल जोशी. उसके बाद GH राय मैथ्स एंड साइंस टीचर. मिश्रो ज्योग्राफी टीचर. डेका इंग्लिश टीचर. अपराजित दास हिस्ट्री टीचर. सोमनाथ RK पाल. तो इधर उमरोंसो होकर RK पाल हो गया. और लास्ट में बरकतकी हेडमास्टर हुआ. उसी वक्त में हम ये जो पीछे आएगा इधर में गवर्नमेंट प्रोविंशियलाइज कराया गया. इधर सब है. The first batch students appear in HLC examination 1973. फर्स्ट बैच हम लोग. हाँ ये बहुत जरूरी चीज़ है. हाँ. 1973 में फर्स्ट बैच निकला था SSLC के लिए. मैं मैट्रिक दिया था उस टाइम में. हाँ. Commence on Monday, the 23rd April 1973. And the first batch students and also the first matric candidate from Korompane government aided high school with the following persons mainly अभी आएगा. थोड़ा डाटा है सबके पास, सुनते जाओ. बोलिए सर. नंबर तो हम ही हैं. स्टूडेंट मैट्रिक स्टूडेंट फर्स्ट मैट्रिक स्टूडेंट उमरासू का. हाँ हाँ हम सो नाम हो गया. 1973 गवर्नमेंट पूरा नहीं हुआ. एडेड हाई स्कूल बोला नाम. एडेड अंडरटेकिंग होने. मैं करोम्पनी गवर्नमेंट एडेड हाई स्कूल अच्छा. मैंने प्रोविंशियलाइज नहीं हुआ. हाँ हाँ. हम हो गया एक नंबर. दो नंबर हो गया विंस्टन चार्चिल. जबको के जी था अभी तो मर गया. थर्ड हो गया रिशन तिमु. पूरा लंगसो का हम लोग एक ही बस्ती का. And out of 3, only 2 students had passed from first batch students. खाली विंस्टन चार्चिल एक तो खसिया और हम पास हुआ. क्या डिवीजन मिला था आपको? 3 में. आपको क्या डिवीजन मिला? है क्या डिवीजन मिला? हमारा तो बहुत कमती डिवीजन. थर्ड डिवीजन पास तो किया. पास तो किया. नेक्स्ट. The Korompani government aided high school is running at Korompani Propad Place from 1969 up to 1981. But due to implementation of Cabinet Co-Limited at Korompani, the particular area
will be going under submerged of water by the water reservoir of Khandong Dam. हमें तो खंडोंग डैम है ना, कुमरोंग डैम नहीं है. In this connection, vocation order notice issued from the Secretary Executive Committee and Seal District Council Hapno, White Memo number GAG oblique OB oblique 18 oblique 80 81 oblique 6 oblique dated Hapno the 18 March 1981. पहला भी तो एक जगह बताया था ना. In this respect, the school is shifted from Karampani to Umrangso. Now that place was under submerged of water. वो स्कूल तो अभी submerged हो गया. And at Umrangso, the Karampani Government High School is constructed by the NEPCO in kind instead of cash payment of compensation from NEPCO. समझ लेना. In course of time, the Karampani Government Aided High School is taken up by the government on 13/12/1984 during the tenure of Bortoki Headmaster cum Secretary and Elisha Chintong President's School Managing Committee in all respects. Thereafter, the name of the institution is called Karampani Government High School. 1984 से है. Government High School हो गया अभी. Also, even then, after a few years, the government is permitted for HSLC examination center from the year 1994 से 94 से Metric सेंटर आ गया. center परीक्षा का center मिला. And it may be mentioned here that Karampani High School and NU School located at Karampani in the same campus since its inception. वहाँ में भी एक ही कैंपस में है, Karampani में भी. अभी ही उम्रों में भी एक ही कैंपस में है. The Karampani School is started from 1962. The schoolhouse has been made with Heads House constructed by the villagers themselves as directed by the Karbi Darbar in order to construct the schoolhouse at Karampani. And the name of the school is Karampani Venture M School. पहला ऐसे था 1962 से वेंचर एम स्कूल बोल के था. हेडमास्टर भी अलग है. वही हेडमास्टर अभी मोर गया लिंदक रोहा बोल के और सुरेश चंद्र तेरन बोल के एल्बर्ट पटोरी मालूम है. हाँ. इसका बाबा सेकेंड मास्टर. अच्छा 61 के बाद. हाँ वेंचर एम स्कूल का समय में. Since the inception of Karampani Venture M School, the president of the school Managing Committee was led Rongthurong for MDC and secretary led Sarburatara of Puralangso. The school started with the following teaching staff and students. Itu हम लिखा लिंदा रोहान हेडमास्टर, सुरेश चंद्र तेरन असिस्टेंट टीचर और स्टूडेंट हो गया रा रोंही, फिलिप तेरन, विल्सन हंसे, थांग तेरन, विल्सन मिलिक, सरसु हंसे, साई हंसे, मेन तेरन, हाना तेरंग की, कविति मुंकी, कचे मिलिक की. स्टूडेंट्स. हाँ. And from 1964, Mr. Manoranjan Borman became headmaster of the said institution. And within a few years, the Venture M School converts to aided M School. After that, the school is provincialized by the government. On 17/10/77, on that occasion, the following teaching staffs and second batch students Karampani provincialized M School mentioned herewith. एक नंबर तो हम ही है. फिर प्रीति तरंग की वो अभी तो यह हो गया करबेंगलों में है. ऋषन तिमोंग अभी है रोंगबों का था इठू मोर गया. राम सिंह तिमोंग अभी मोर गया. प्रदीप चक्रवर्ती पहला करम्पनी डिस्पेंसरी डॉक्टर का लड़का. अच्छा. LM चक्रवर्ती हाइलाकंदी का है. हाँ. LM चक्रवर्ती इसका लड़का प्रदीप चक्रवर्ती. मैंने क्लास 4 में हम एक साथ पढ़ा. उसको तो हम सिखलाता पढ़ाते हैं. हाँ. और उसका बाबा डॉक्टर LM चक्रवर्ती तो हमको ये कर सिखलाता है टाइपिंग. हाँ. उसी वक्त से हम टाइपिंग सीखा क्लास 4 पढ़ने में से.
Asang Lithatarang Pubimurga Dombiro Farki है अभी यम कुमारी क्षेत्री अभी तो मुराना ने कहा मैं मालूम नहीं कोमा प्रधान है अभी विंस्टन चार्चिल पहला बोलने वाला चुमुरिया हना खरबते ने छुट्टा है साइलस जिदुंग खाली एक थी दिमसा टुडे हाँ बाकी सब कर भी है चुमाई बांग का है पहला क्या डीएफओ प्रहलाद जिदुंग का छुट्टा भाई है अच्छा In course of time, the Cabinet School Limited had come up from 1976. Karampuni MA School shifted from Karampuni to Moroki in 1982, and the schoolhouse was constructed by NECO in kind instead of receipt amount of compensation in cash. वो भी ऐसे है हाई स्कूल में जैसे है नेको से बनाता मैंने पैसा कॉम्पेंसेशन नहीं लेके घर बनाओ बोला बनाया दिया हाई स्कूल भी एम स्कूल भी ऐसे है After shifted settled at Umrongso, both MU School and High School has been emarcated on 1/6/2007, 2017 with the relating teaching staff और दौर करना है अभी इसका बाद तो रिफ्यूज आ रहा है अभी भी है अभी भी रिप्रेजेंट अभी भी है मैंने 2017 में क्या बोलता एमलकेमेट हो गया एम हाई स्कूल एम स्कूल एक साथ हो गया हाँ एक ही बात हो गया तो एकदम उमरासु का जो गवर्नमेंट स्कूल का शुरुआत मतलब कि किसी भी स्कूल का शुरुआत है वो अच्छा और एक चीज छोटा से कब से लेके पूरा का पूरा कहानी आपको याद आज इस पॉडकास्ट में पता चल चुका पूरा से छोटा से In this respect, the age of Korompane Government High School is reaching and lasting 50 years. That is from 1969 to 2019, 50 years. Therefore, concerning the eventuality, the School Development Management Committee felt that the time has come to observe Golden Jubilee in all respects. So it is necessary to form Golden Jubilee Celebration Committee will be quite well and good to the entire satisfaction of all concerned. As regard Golden Jubilee Celebration Committee is formed on the following persons as member and office bearers. मैंने हमको प्रेसिडेंट बनाया कोई भी गोल्डन जुबली ऑब्जर्व करेगा बोलते लेकिन बाद में हम भी बीमार हो गया और पेपर्स रेडी करने में लोग हेडमास्टर लोग देरी कर दिया बाद में गोल्डन जुबली होने नहीं सकता इसमें हमने लिखा बस इतना है और क्या रहा इतना बात पता था कि आपको नहीं पता था ना आज कितना नया नया बात पता चला आपको हमारा अ, इस पॉडकास्ट में वार्तालाप में हमने हमेशा यही हमारा कोशिश ही रहता है कि कुछ नया कोई उस इन्फॉर्मेशन आपको मिले आज तो इतना नया इन्फॉर्मेशन मिला कि हम मैं खुद चुपचाप सुन रहा हूँ सर बोल रहे हैं मैं सुन रहा हूँ बस सुन ही रहा हूँ और मज़ा आ रहा है सुनने में कि ये सब बात हमने कभी बस इमेजिन कर रहे थे बस आज इसका जवाब मिल गया मुझे लगता है कि उमरासु के हर एक इंसान को जो उमरासु से जुड़ा हुआ है उसको ये पॉडकास्ट देखना ही देखना चाहिए आज बहुत सारा डिस्टर्बेंस है मुझे पता है साउंड में डिस्टर्बेंस होगा आज वेदर ने डिस्टर्ब कर दिया है हम खुद अपने स्टूडियो में नहीं है तो आप हमारी मजबूरी को समझ सकते हैं तो बस आप बस फिर भी सुने इस पॉडकास्ट को मुझे बहुत अच्छा लगेगा और शेयर जरूर करें जो पुराने लोग हैं उमरासु के उनको शेयर करें उनको सुन के बहुत अच्छा लगेगा उनको सर को देखते हुए बहुत अच्छा लगेगा वो अगर देखेंगे सर को उनको बहुत खुशी महसूस होगा तो इस पॉडकास्ट को शेयर जरूर करें और इसी बीच हम लेते हैं एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक मार्केट जाना है पर टाइम नहीं धूप और भीड़ से परेशान शॉपिंग की लिस्ट लंबी मन तो है पर हिम्मत नहीं ऐसे ही कंफ्यूजन से घिर गए हो आप रिलैक्स अब टेंशन छोड़ो क्योंकि मील ऑन व्हील्स है ना ग्रोसरी हो या फ्रेश सब्जी स्नैक हो या फास्ट फूड फिश से मीट तक मेडिसिन से हार्डवेयर तक मिठाई से पैकिंग फूड तक पार्सल पिकअप से डोर स्टेप डिलीवरी तक हर चीज को आसान करने आ गया है उमरासु का अपना डिलीवरी पार्टनर मील ऑन व्हील्स फास्ट डिलीवरी फ्रेश प्रोडक्ट और जीरो टेंशन अब करो ऑर्डर कुछ भी मील ऑन व्हील्स के साथ ऑर्डर के लिए इस नंबर को अभी सेव करें मील ऑन व्हील्स के इस कमर्शियल ब्रेक के बाद हम इस पॉडकास्ट में फिर से एक बार बात करेंगे चिंगथंग सर से हमने इससे पहले
एमो फैल्कन, तुंगमुंग के बारे में जान लिया, करमपनी स्कूल्स कैसे बने और आज क्या परिस्थिति है, कौन स्टूडेंट पहला था, वो कौन किसने मैट्रिक सबसे पहले दिया था। ये सारी जो मेमोरीज़ है उसको हमने रिमाइंड कर दिया था। अब हम बात करेंगे सर, बात करेंगे जेबी हक्सर कॉलेज और ये जो 30 बेडेड रॉयल हॉस्पिटल है हमारा, इसका कहानी क्या है? जेबी हक्सर कॉलेज का बारे में ऐसे था, नेपको का एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जी एल थाउसेन, उसे बचित करके पहला हम लोग जेबी हक्सर का ऑडिटोरियम बनाएगा बोल के नेपको से बुलडोजर जेसीबी से लेके इधर पहला जमीन बनाया, सीधा गया। पूरा फील्ड बनाया। हाँ, अच्छा। बनाने के बाद हम लोग सोचते सोचते नहीं, इधर ऑडिटोरियम का बदली कॉलेज बनाएगा ना क्या बोल के फिर जी अल्थाउसन हेडमास्टर बर्मन हम तीनों फिर बचित करा, तो नहीं सबसे अच्छा तो कॉलेज बनाना जरूरत है बोल के हम लोग बचित किया। बचित का मतलब फिर कॉलेज बनाने के लिए पहले तो ऑडिटोरियम का बात बोला ना, तो हकजीर का फैमिली, हकजीर का मिसेस और हकजीर का लड़का लोग जैसे लास्ट एमएलए हुआ बीबी हकजीर, उन लोग से बातचीत करके तो होगा बोल के तो बाद में कॉलेज बनाया। बना के अब अभी तो ऐसे ही चलता है, हम कॉलेज में कुछ मेंबर भी नाम नहीं रखा, कुछ नहीं रखा, खाली फर्स्ट जो स्टार्टिंग में गाइड किया था बताया, खाली इतना है, लेकिन अभी तक चलता है। लेकिन हमको हर एक साल में परीक्षा रहने में तो कमेटी होता ना, हाई स्कूल में भी कॉलेज में भी, हाई स्कूल में भी हम मेंबर था, कॉलेज में भी हम मेंबर था। ऐसे देखता है कुछ कलमर शलमर है ना क्या, कुछ सुविधा असुविधा ये सब देखभाल करता है क्या। तो कॉलेज का बारे में इतना ही, हुँ। अभी तक चलता है कॉलेज, कॉलेज चलता है। और बाकी काम तो मदद करते हैं। अभी आता है फिर कोलंबाई रॉयल जो हॉस्पिटल है ये। कोरमपानी 30 बेडेड रूरल हॉस्पिटल, ये कोरमपानी 30 बेडेड रूरल हॉस्पिटल जो सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम है। हम एमडीसी ईएम का समय में खाली दो ठो स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम दो ठो दिया, एक ठो 30 बेडेड रूरल हॉस्पिटल, एक ठो निटिंग एंड टेलरिंग ट्रेनिंग सेंटर बाद में आएगा। तो 30 बेडेड रूरल हॉस्पिटल के लिए 3 साल झगड़ा हुआ, कौन से काउंसिल से, काउंसिल से हम मैंने कोरमपानी 30 बेडेड रूरल हॉस्पिटल के लिए सेंट्रल से सैंक्शन हो गया, सैंक्शन आ गया। अच्छा, तो काउंसिल का मेंबर कोई कोई लोग देने नहीं मांगता, हुँ। यहाँ से कुंजुंग कहाँ खाली जाने मांगता, अच्छा, यहाँ पे नहीं बैठा है। यहाँ में नहीं बैठाएगा बोला। हम बोला क्यों, तो जिसी लंगथा सा मिनिस्टर हुआ उसी वक्त में, आप लोग के लिए तो कोरमपनी के लिए तो नेपको हॉस्पिटल है ना, यहाँ में क्या जरूरत है बोला। इससे पहले से था नेक्को में वो। हाँ हाँ, तो हम बोला देखो नेपको हॉस्पिटल तो खाली नेपको एम्प्लॉय लोग के लिए, हम लोग को भी है, फिर भी ज़्यादा से इतना नहीं होगा, फ्यूचर में बहुत तकलीफ होगा, इसलिए हमको देने वाला स्कीम हम दूसरा को नहीं देगा। लगता तो आप लोग भी मांगो ना, कहोती में जाएगा मांगो, दिल्ली में जाएगा मांगो, लेकिन हमको देने वाला चीज़ हम क्यों देगा आपको, इसलिए नहीं होगा बोल के हम प्रोटेस्ट करा पूरा 3 साल। कब ये कब बात है ये? उठो 1980 80 का टाइम अब जब था। हम जब था, हाँ, हाँ। तो ब्रह्मो बोल के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पीडब्ल्यूडी बिल्डिंग डिविजन, वो हमको मदद करा ना। चिंतन साहब जो बोला बात तो ठीक है, टेंडर ऑलरेडी इनवाइटेड, अभी वर्क ऑर्डर किसको देना वही बाकी है, आप लोग बोल के फायदा नहीं होगा बोल के वही ब्रह्मो से बोल दिया एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पीडब्ल्यूडी बिल्डिंग डिविजन। तो सब लोग चुप हो गया। ये तो हिल्स प्लानिंग बोर्ड का मीटिंग का बाद हम बताया अभी, हिल्स प्लानिंग बोर्ड मीटिंग में जो बात, हिल्स प्लानिंग डिस्ट्रिक्ट बोर्ड बोलने से कार्बी आंगलांग डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, हाफलंग डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, जम्मू डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, तो हम जीत लिया। तो हॉस्पिटल भी बनाया, अभी होते होते अपग्रेड होते हैं, आप लोग भी देखा, इधर हॉस्पिटल अभी मिल गया, हमारा नाम भी है और सब भी मालूम हो गया हमारा समय का है बोल के।
यह और थोड़ा सा बार हम क्या करता है मिनिस्टर को सब गाँव लोग को बुला के यहाँ उमरों बाजार से बस रिजर्व करके हम लोग मिनिस्टर का घर में पहुंचा दिया गाँव लोग को। अच्छा। तो मिनिस्टर हम लोग को देख के बोला चिंता सब क्या हुआ नहीं गाँव लोग आया आपके पास में मिनिस्टर के पास ले चलो हम लोग बात करेगा बोला इसलिए हम लेके आया। वो लोग क्या बोलने मांगता आप बातचीत करो अभी हमारा काम नहीं है कमरे लोग से आपका काम है हम बोल दे मिनिस्टर। अरे क्या हुआ कमरे लोग नहीं आप बोले हॉस्पिटल नहीं लगता बोला ना इसलिए हम लोग आया। उसने आया। हॉस्पिटल तो हम लोग को लगेगा नेपको हॉस्पिटल हम लोग नेपको का बात मालूम नहीं है हम आपको मालूम है डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को मालूम है और चिंता सबको मालूम है हम लोग नेपको सबको मालूम नहीं है कमरा शर्म खाई लिया मिनिस्टर भी। और नेपको हॉस्पिटल में तो हम जाके बोला देखो ऐसे ऐसे बात था हम को विजिट करेगा नेपको हॉस्पिटल में ठिकाना नहीं आप लोग रेडियो को बेच पे रात 1 बजे हम कुकरी लेके साथ में और इधर में कंबल ऐसे उड़ाई के डाकू का माफी हाँ। कारी तो बाहर में रख के हम हॉस्पिटल में दुका दवाई मांगा इतना रात 1 बजे में दवाई दे फिर दर्द हो गया क्या क्या हम ये करके आया तो बताइए जैसे ऐसे ऐसी बात है आप लोग को मिनिस्टर आने सकता सीएम ईएम लोग आने सकता कोई भी आने सकता पूछने से ये नेपको हॉस्पिटल तो नेपको एम्प्लॉयड के लिए स्पेशली पब्लिक लोग भी चांस मिलेगा लेकिन कम होगा इससे जवाब दो ऐसे जैसे झूठ मत बोल दिया प्रायोरिटी में आपको को देगा तो काम शुरू हो गया मिल भी गया काम भी शुरू हो गया अभी तक है जो है तो अति बेटर का कहानी। और मीटिंग एंड टेलरिंग ट्रेनिंग सेंटर इथियोपिया इंडस्ट्री एंड कॉमर्स डिपार्टमेंट अच्छा हम ईएम इंचार्ज इंडस्ट्री है तो इंडस्ट्री डिपार्टमेंट से बातचीत करके वो सेंट्रल स्कीम लाया था लेके आके बनाया अभी जो बस काउंटर नहीं है सुन थाना का सामने में टाउन कमेटी का ये में आगे में। हाँ, हाँ। उधर है जगह हाँ। तो 6 महीना करके ट्रेनिंग देता है जो मैट्रिक पास आउट स्टूडेंट लोग को 6 महीना करके ट्रेनिंग देता है और ट्रेनी लोग को स्टाइपेंड देता है महीना में अच्छा। चलने के लिए। खाने के लिए और जब ट्रेनिंग पास हो गया फ्री मशीन दे देता है अच्छा। फूड मशीन भी देता है हैंड मशीन भी देता है ऐसे करके चलाता है चला के आते 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 अब ऐसे चलता है बाकी एसडीसी का टाइम ना कौन समय से स्कीम थी और नहीं हमारा बाद में तो बर्बाद हो गया हाँ। चले गया और लोकेशन इधर है और कहानी ऐसे है अभी नहीं है। तो ये सब जो हुआ, ये सब जो बन रहा था, उस टाइम उमरसर पुलिस स्टेशन था कि नहीं था? और पुलिस स्टेशन का बारे में उमरोसो पुलिस स्टेशन बाद में था उमरोसो पुलिस स्टेशन होने के वास्ते मेमोरेंडम दिया प्रकाश मेहरोत्रा गवर्नर ऑफ असम 1982 में 19 अक्टूबर 1982 में प्रकाश मेहरोत्रा गवर्नर ऑफ असम आप लोग दिया? प्रोजेक्ट एरिया विजिट करने के लिए आया कॉम्पेंसेशन के लिए रिहेबिलिटेशन के लिए और रेंज ऑफिस के लिए और फुल प्ले पुलिस स्टेशन के लिए मेमोरेंडम हम लोग डिस्ट्रिक्ट काउंसिल से तो उस टाइम में क्या था? ये नहीं था, ये था स्टेशन नहीं था तो जो आउटपोस्ट था ना कोरमपनी में वो वाला कोरमपनी आउटपोस्ट तो इससे भी पुराना वो है। हाँ वही तो इधर में पुलिस स्टेशन होने होगा बोल के मैप हम अपना से ड्रॉ करता अभी भी राइटिंग होगा हमारे थाना में मैप हम ड्रॉ करता उसका जुरिस्डिक्शन कुपली नदी से दीवमुख along the Diong rivers up to धनकी ब्रिज फिर धनकी ब्रिज से डेनलॉय नदी बोल के जो है डेनलॉय नदी से लेके अप टू थ्रू बीते बस्ती डायरेक्ट कुपली नदी बस कुपली नदी से ऐसे करके उसका जुरिस्डिक्शन है थी थाना का अंदर। हाँ मैप हम अपना से ड्रॉ करके स्केच मैप ड्रॉ करके सबमिट करा उसका मुताबिक हुआ एग्जैक्टली ऐसे में फिर डिवीजन का मैप भी वन इन सेम है पेशी
डिवीज़न के ज्यूरिसडिक्शन भी एक ही है, वो एक ही मैप से यूज़ एक करके ही मैप से। और वो मैप आप बनाया। पास पास टू कॉन्स्टिट्यूएंसी है, कुरमपनी कुरमपनी, कारथोंग, दियुमुक, ढांकी, हाटीगली और क्या क्या बोलता है लांगथिंग, लांगथिंग ने हाटीगली, ये पास सुबह टू के कॉन्स्टिट्यूएंसी कंधार में कैसी का जुरिस्डिक्शन में था। स्कीम कितना मिला, कितना दिया, कितना नौकरी भी मिला है। हाँ, बस। छोटा मोटा होने से भी कोई पियोन चौकीदार खलासी ऐसे होने से भी, और ऑफिस सिटिंग में भी मिलता, कोई एलडी असिस्टेंट क्या सब हाँ। अच्छा पेशी हो गया। तो ये अब ऐसा देखा जाए तो सर लोगों ने उमरांसू को सजाया है, मतलब डेकोरेशन जो उमरांसू का हुआ है, आज जैसा भी है उमरांसू उसका शुरुआती रूप जो दिया है ना, इन लोगों ने दिया था। हर एक चीज़ को इस तरह से देखा जाए तो सर जो थे उनके जो ग्रुप थे वो दिमाग में ख़ास करके ये प्रांत जो उमरांसू वाला आज इंडस्ट्रियल एरिया बोला जाता है, उसको इन्होंने डेकोरेट किया था। मतलब एक खाली मैदान था, खाली मैदान मतलब पहाड़-पर्वत से भरा हुआ एक जगह था, जंगल था, उसको बनाया है। यहाँ पे ये चीज़ बनेगा, वहाँ पे वो चीज़ बनेगा, ये रास्ता ऐसे जाएगा, यहाँ पे एक गाँव बनेगा, ये आदमी बनेगा, उसका गाँव बुरा, ये आदमी बनेगा एडमिनिस्ट्रेटिव सँभालने वाला। ये सारा चीज़ का जो ये जो रचना किया था, ये रचक या मेरे सामने बैठे हैं। इन लोगों ने ही मिलके पूरा एक जगह को आज जो भी डेवलपमेंट उमरासू में है, सब कुछ की शुरुआत में ये इनका हाथ था। खुद ने मैपिंग किया है, खुद ने ड्राइंग करके सब कुछ मतलब एक सेटिंग किया था। तो ये कितनी बड़ी बात है, हम आज उनसे बात कर पा रहे हैं, उनसे हम डायरेक्टली सुन पा रहे थे। क्योंकि जो ये जनरेशन चला जाएगा, उसके बाद बोलने के लिए कोई नहीं रहेगा। और ये जो आपको आज आज का पॉडकास्ट है ना, ये दिमागों का इतिहास में रह जाएगा क्योंकि इससे पहले ना इस तरह का बना है पॉडकास्ट और ना किसी का हिम्मत है इस तरह का पॉडकास्ट बना सकेगा क्योंकि हम ये जानते हैं कि सर को ये सब बात जानने में क्योंकि उन्होंने खुद किया था, उनको पता है, उनको कोई ये बात को याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। लेकिन हम में तो ये बात दूसरा कोई आएगा नहीं बताने के लिए। अभी हमने सुन लिया, हम सौभाग्यशाली है। आप जो सुन रहे हो दर्शक, वो भी सौभाग्यशाली है। इसलिए बोल रहा हूँ इस पॉडकास्ट को ज़रूर शेयर कीजिएगा, उन लोगों से ज डेफ़िनेटली शेयर कीजिएगा जो पुराने ज़माने के लोग थे उनको ज़रूर दिखाइएगा एक बार, सुनिएगा उनसे क्या उनको बहुत अच्छा लगने वाला है। तो ठीक है सर, आते-आते हम भी अंत तक पहुँच गए हैं, इस शो को भी हमें खत्म करना होगा। तो हम इस एपिसोड को यहाँ पे समाप्त करेंगे और इस एपिसोड को हम कंटिन्यू भी करेंगे क्योंकि अब हो चुका है इस पॉडकास्ट को खत्म करने का समय। इसके अगले वाले एपिसोड में भी सेम टॉपिक में हम कंटिन्यू करेंगे। सर के साथ जो हमारा टॉपिक है वो कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वाला एपिसोड में भी। इस एपिसोड से हम लेते हैं विदा।